नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पीएम जनमन योजना 700 करोड़ की लागत से बनेगा 259 ग्रामीण सड़क, मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री जनमन योजना से झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 259 सड़कों के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ राज्य में 780 किलोमीटर सड़क बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला इत्यादि जिलों में ये सड़कें बनेंगी। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय टीम का दौरा हुआ था, जिसमें राज्य सरकार में अधिकारियों से राज्य के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति मांगी गई थी। झारखंड स्टेट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी में काफी पहले ही इन योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा था। अब जाकर इसकी स्वीकृति मिली है। इंजीनियरों ने बताया कि जल्दी योजना को धरातल पर उतारने पर अब काम होगा। टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हजारीबाग के जवाहर घाटी पुल से गिरा बोलेरो, तेज रफ्तार गाड़ी मोड़ पर हुई बेकाबू, रेलिंग तोड़ पानी में समाया, शादी से लौटने के दौरान हादसा। हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर घाट में आज अहले सुबह एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होकर जवाहर पुल के नीचे डैम में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हो चुका है, जबकि दूसरे के शव की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार झुमरी तिलैया के रहने वाले फल विक्रेता राहुल सोनकर अपने मित्र आशीष व अपने मुंशी सौरभ तथा ड्राइवर संदीप के साथ बीती रात कोडरमा से बरही एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहीं से चारों अहले सुबह तकरीबन 4:30 बजे वापस अपने घर झुमरी तिलैया लौट रहे थे। इसी बीच जवाहर घाटी में तिलैया डैम पर बने पुल पर उनकी बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी देते हुए सौरभ शर्मा के एक मित्र ने बताया कि जिस जगह पर यह घटना घटी है उसी जगह पर बीती रात एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जब ये लोग बहरी से लौट रहे थे तो उस ट्रक के पास इन्हें एक बड़ी गाड़ी ने चकमा दे दिया, जिससे इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डैम में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल 2 लोग सौरभ और संदीप किसी प्रकार से बोलेरो का शीशा तोड़कर पानी के बाहर आए। वहीं राहुल और आशीष बोलेरो के अंदर ही दम तोड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि ये दोनों किसी प्रकार से ऑटो पकड़कर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे, जहां संदीप का प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं सौरभ का इलाज अभी जारी है। चक्रधरपुर में टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर, बाई हाथू के पास हादसे में 3 की मौत, एक जमशेदपुर रेफर। चाईबासा चक्रधरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई हाथू के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टाटा मैजिक और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सीनू पूर्ति, गंगा जारिका और शिवराम हेम्ब्रम के रूप में हुई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट, 15 से 19 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना। झारखंड के 12 जिलों में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों को अलर्ट के दायरे में रखा गया है उनमें गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 मई से झारखंड के पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के आसार है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। 16 और 17 मई को पश्चिमी जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की मौसम की गतिविधि देखने को मिल सकती है। वहीं 18 और 19 मई को राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेघ गर्जन और बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला पलामू रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। रांची में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 15 मई की दोपहर से मौसम में बदलाव की शुरुआत होगी, जो 18 मई तक प्रभावी रह सकता है। 15 मई को राज्य के पूर्वी भागों में लू चलने की संभावना है। इसी दिन पूर्वी और मध्य भागों में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जबकि 16 और 17 मई को यह गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राजधानी रांची में आज आसमान साफ रहा और मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 15 से 19 मई के बीच रांची में आंशिक बादल, गरज के साथ वर्षा और तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जंगली हाथियों ने युवक को कुचलकर मारा, वन विभाग और पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम।
लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। मंगलवार की रात कैरो थाना क्षेत्र के हनहट में हाथी ने कुचलकर 30 वर्षीय सगीर अंसारी की जान ले ली। घटना के बाद पुलिस और वन विभाग के उदासीन रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने लोहरदगा कचहरी मोड़ को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। इससे लोहरदगा गुमला रांची हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना बाधित तो हुआ ही, साथ ही सरकारी कामों में समाहरणालय, कचहरी और अन्य सरकारी विभागों की ओर से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़क जाम हटवाने के लिए सिविल एसडीओ अमित कुमार, अंचल अधिकारी लोहरदगा आशुतोष और सदर थाना प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले करीब 20 दिनों से कैरो प्रखंड क्षेत्र से हाथियों ने आतंक मचा रखा है। फसल को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर और संपत्ति को भी बर्बाद कर रहे हैं। सगीर अंसारी मंगलवार रात को खेत की सिंचाई करने घर से निकला था, तभी जंगली हाथी ने उसे कुचल कर मार डाला। पुलिस अधिकारियों को फोन किया गया तो कहा कि पुलिस पहुंच रही है, लेकिन रात 8 बजे तक फोन करने पर कैरो थाना पुलिस सुबह 8 बजे पहुंची। वन विभाग का कोई कर्मी नहीं आया। हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भेजने को लेकर वन विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। फोन करने पर वन विभाग के कर्मी कहते हैं कि मृतक की लाश को लेकर सदर अस्पताल आइए, उसके माता पिता को भी लेकर आइए और 25,000 मुआवजा लेकर अंतिम संस्कार कीजिए। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पर्याप्त मुआवजे की मांग की है। स्मार्ट मीटर लगाना पड़ा भारी। रांची में 800 घरों की काट दी बिजली, क्या थी वजह? स्मार्ट मीटर का बैलेंस शून्य होते ही मंगलवार को रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के करीब 800 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली कट गई। लोगों को इसका पता तब चला जब पड़ोसी के घरों में बिजली बहाल देखी। उपभोक्ताओं ने जब अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क किया तो उन्हें जानकारी दी गई कि उनके खाते में बिजली का बैलेंस शून्य हो चुका है। ऐसे में स्वतः ही घरों की बिजली कट गई है। इस पर कई उपभोक्ताओं ने आनन फानन में JBVNL और जैक्सन पे ऐप ATP मशीन के जरिए भुगतान किया। इसके आधे घंटे बाद खाता अपडेट होने पर बिजली बहाल हो सकी। वहीं रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीक्षण अभियंता DN साहू ने कहा कि बैलेंस शून्य होने पर स्वतः बिजली कटनी शुरू हो गई है। रांची में 3.50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ विश्व बैंक के सहयोग से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों केंद्र प्रायोजित RDSS स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है। अब तक रांची में सिर्फ 40,457 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं। राजधानी रांची में जिन वादों का भरोसा दिलाकर स्मार्ट मीटर लगाए, आज वह बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बन गया है। उपभोक्ताओं की समस्याएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं को राहत देने की बात तो कही गई थी, लेकिन हकीकत इससे एकदम उल्टा है। JPSC सिविल सेवा रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने घेरा आयोग कार्यालय। JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। JPSC गेट पर राज्य भर से जुटे छात्रों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और सरकार के उदासीन रवैये पर जमकर भड़ास निकाली। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में मंगलवार को राज्य भर से आए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि परीक्षा लिए जाने के 11 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। JPSC एक ऐसी संस्था बन गई है जहां अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे छात्र आक्रोशित है और रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लातेहार में पुलिस पिटाई से अधेड़ की मौत का आरोप, आक्रोशितों ने सड़क जाम की। लातेहार जिले के हेरहंज ग्राम निवासी दुखी साव की मौत हो गई। वह लातेहार सदर थाना क्षेत्र के जालिम खुर्द गांव में अपने ससुराल आए थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से अधेड़ की मौत हो गई है। दुखी साव की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ बुधवार को धर्मपुर मोड़ के पास सड़क जाम की। सड़क जाम की सूचना पर जालिम खुर्द गांव की मुखिया सुनीता देवी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार और अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोप्पो मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से जाम हटाने का आग्रह किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में पुलिस ने जाम हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, जिसके बाद जाम हटा। SDPO अरविंद कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, भीड़ जुटने पर बदमाशों ने की हवाई फायरिंग, व्यापारी के भाई को किया घायल। गिरिडीह के जमुआ में मंगलवार रात एक ज्वेलरी शॉप ओनर से लूट की कोशिश हुई। जमुआ थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। बदमाशों ने गहने और कैश से भरे बैग को लूटने का प्रयास किया। हालांकि शोर मचाने और भीड़ के जुटने पर बदमाश भाग निकले। घटना CCTV में कैद हो गई। जामा मस्जिद के पास मोहम्मद शाहिद स्कूटी से घर लौट रहे थे। उनके कंधे पर रुपए और जेवर से भरा बैग था। 3 बाइक पर सवार 6
बदमाशों ने शाहिद को रोककर बैग छीनने की कोशिश की। बदमाश 3 बाइक पर 6 की संख्या में थे। इनमें से 3 के हाथों में पिस्टल था। शाहिद के शोर मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। इसी दौरान शाहिद के भाई मोहम्मद माजिद रजा भी वहां पहुंच गए। माजिद ने बदमाशों का विरोध किया। भीड़ जमा होती देख बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और मौके से भाग निकले। घटना में बदमाश ने शाहिद के भाई जाहिद को देशी कट्टे से बट से मारकर घायल कर दिया। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार ने बताया कि बदमाश लूट में सफल नहीं हो सके। पुलिस मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। झाड़ियों में मिला भिलाई पहाड़ी की सबर महिला का शव, वज्रपात या हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र स्थित भिलाई पहाड़ी निवासी गीता सबर का शव मंगलवार शाम झाड़ियों में पाया गया। स्थानीय लोगों ने महिला के शव को झाड़ियों में देखा, जिसके बाद उसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही उसे परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस के अनुसार महिला की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण या फिर हीट स्ट्रोक से हो सकती है। शव पर कालेपन के निशान भी मिले हैं, जिससे पुलिस को वज्रपात की आशंका है। हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि गीता सोमवार को अपने घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी थी। परिजनों ने जब महिला की तलाश शुरू की तो घर से कुछ ही दूरी पर खेत में झाड़ियों के बीच उसका शव मिलने की सूचना मिली। पलामू के आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास, 2 आरोपी गिरफ्तार। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने किराए के मकान के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी मौके पर पहुंचे और पीड़िता को अपने साथ सुनसान जगह पर ले गए। पीड़िता की सहेली ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन पीड़िता को खोजने निकले। परिजनों ने सुनसान जगह पर देखा कि आरोपी दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। जैसे परिजन मौके पर पहुंचे, आरोपी अपनी बाइक छोड़ मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। पाकिस्तान ने बीएसएफ के अगवा जवान को छोड़ा, 20 दिन बाद देश लौटे। पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ दिया है। कांस्टेबल पूर्णम बुधवार सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत के बाद उन्हें 20 दिनों के बाद छोड़ दिया गया है। उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। बीएसएफ ने प्रेस रिलीज के जरिए कांस्टेबल पूर्णम के भारत लौटने की जानकारी दी है। इसमें बताया कि पूर्णम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की 2 फोटो जारी की थी। पहली फोटो में पूर्णम पेड़ के नीचे खड़े थे। उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़ा था। दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। राज्य कर्मियों को मोबाइल के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के पदाधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल फोन और रिचार्ज राशि देने के संशोधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को स्वीकृति दे दी। संशोधित प्रस्ताव के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत वैसे राजपत्रित कर्मी जो पे मैट्रिक्स लेवल 9 श्रेणी से नीचे आते हैं, उन्हें अब 25,000 रुपए तक का मोबाइल और प्रतिमाह 500 रुपए रिचार्ज के लिए दिए जाएंगे। इससे पहले 30,000 रुपए का मोबाइल और प्रतिमाह 750 रुपए देने का निर्णय हुआ था, जिसे वित्त विभाग ने स्थगित कर दिया था। संशोधित प्रस्ताव के बाद यह सुविधा प्रशाखा पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पदाधिकारियों को मिलेगी। बता दें कि राज्य मंत्रिपरिषद ने बीते साल 24 जुलाई को मंत्री से लेकर राजपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल खरीदने और रिचार्ज की सुविधा दिए जाने का फैसला लिया था। इसके बाद वित्त विभाग ने 30 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर आदेश जारी किया था। जामताड़ा में सड़क हादसे में घायल हुआ युवक, राहगीर मदद करने की जगह बनाते रहे वीडियो, निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने की मदद। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया और बांस पहाड़ी के बीच एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना झुलुआ कैंप की ओर मुड़ने वाले मोड़ पर हुई। दुर्घटना में एक अज्ञात युवक सड़क पर घायल पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। मौके पर मौजूद लोग मदद की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त थे। वहां से गुजर रहे निजी कंपनी के कलेक्शन एग्जीक्यूटिव शिवा
कुमार सोनकर ने घायल की मदद की। उन्होंने युवक के माथे से बह रहे खून को रोकने के लिए अपनी शर्ट फाड़कर बांधी। एम्बुलेंस के आने के देरी होने पर एक वाहन से घायल को जामताड़ा सदर अस्पताल ले गए। जामताड़ा के सुभाष चौक पहुंचते पहुंचते युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को मृतक के बारे में जानकारी हो तो नजदीकी थाने में सूचित करें। लातेहार में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़, रॉयल स्टेज के 872 बोतल बरामद, 200 लीटर स्प्रिट जब्त, एक हुआ गिरफ्तार। लातेहार जिले के मनिका थाना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मनिका थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की रात पुलिस ने मनिका के बरवैया पंचायत के चामा सेवन गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, स्प्रिट और शराब निर्माण में प्रयुक्त कई सामग्री बरामद की। बरामद सामग्री में रॉयल स्टेज की क्वार्टर की 341 बोतल, हाफ के 531 बोतल के अलावा लगभग 200 लीटर स्प्रिट, 2000 खाली बोतल और विभिन्न ब्रांड के स्टिकर जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में बरवैया के रहने वाले बीरेंद्र प्रसाद के बेटे राहुल प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस छापेमारी अभियान में थाना प्रभारी शशि कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार, आरक्षी रामाश्रय पासवान, विशेष कुमार सिंह, सहायक आरक्षी पप्पू यादव और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। 2038 करोड़ से 16 निकायों में जलापूर्ति योजना होगी पूरी। राज्य के 16 नगर निकायों में रह रहे हजारों घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और बेहतर सीवरेज ट्रीटमेंट की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। इससे नगर निकायों में जल संकट काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। दरअसल नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको जिन 16 निकायों में जलापूर्ति का काम करेगा, उसमें कुल 2038 करोड़ रुपए लागत राशि अनुमानित किया है। इन निकायों में रामगढ़, सिमडेगा, बड़की, सिरैया, जामताड़ा, महागामा, डोमचांच, रेहला, विश्रामपुर, धनवार, बंशीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज, बरहवा, चास, गिरिडीह, कपाली, गुमला, लोहरदगा शामिल है। इसमें अंतिम 3 शहरी निकायों में जलापूर्ति योजना पर काम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर JMDP और अमृत योजना 2.2 के तहत किया जाएगा। वहीं शेष योजनाएं अमृत 2.0 योजना के तहत पूरी होगी। लातेहार के पोचारा मोड़ में सड़क हादसा, बाइक और ऑटो की हुई टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पोचरा मोड़ पर बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर में घायल अशफाक अंसारी की मौत रिम्स ले जाते वक्त हो गई। घटना के समय अशफाक अंसारी और वारिस अंसारी मोटरसाइकिल से लातेहार शहर से अपने गांव पोचरा लौट रहे थे। सामने से आ रहे एक अज्ञात टेम्पो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में दोनों सड़क स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर श्रवण महतो ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रिम्स रेफर किया। अशफाक की हालत गंभीर थी और रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 108 सेवा की खराब एम्बुलेंस की मरम्मत कर 15 दिनों में चलवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जन और अस्पतालों के चिकित्सा उपाधीक्षक के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी 108 एम्बुलेंस छोटी मोटी खराबी के कारण बंद है, उन्हें 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव तैयार प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध करवाई जाए और जल्द से जल्द एम्बुलेंस की मरम्मत कराकर सड़क पर लाया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर हाल में 100% एम्बुलेंस संचालित होने चाहिए। इसके साथ उन्होंने सभी अस्पतालों में सभी प्रकार के आवश्यक उपकरण व मशीनों का आंकलन कर उसकी सूची विभाग को सौंपने के निर्देश दिए ताकि मशीनों का क्रय किया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने जिन अस्पतालों में एक्सरे मशीन नहीं है उसकी सूची उपलब्ध कराने को भी कहा। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर मॉड्यूलर OT का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में CT स्कैन और MRI मशीन पर भी चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जहां मशीनों के लिए जगह नहीं है, वहां IPH मानक के अनुरूप स्थान उपलब्ध कराया जाए। जस्टिस BR गवई बने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभाल लिया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कराई। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो बीते दिन ही सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। 16 अप्रैल को CJI खन्ना ने
केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा। वह 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस गवई का 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्म हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट जज स्वर्गीय राजा एस भोंसले के साथ काम किया। गुमला में पुतला बनाकर बेटे का किया अंतिम संस्कार। पिता ने दी मुखाग्नि, पूरा गांव हुआ शामिल। 80 दिन बाद भी नहीं मिला शव। तेलंगाना में फरवरी में हुए टनल हादसे में फंसे गुमला के अनुज साहू का शव बरामद नहीं हुआ तो परिजनों ने उसके जीवित होने की आस छोड़ दी। 80 दिन बाद परिवार ने पुतला बनाकर बेटे का अंतिम संस्कार किया। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। इससे 2 दिन पूर्व तिर्रा निवासी मजदूर संतोष साहू के परिजनों ने भी पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया था। इधर घाघरा के कंभिया बूटा टोली में बड़का नदी शमशान घाट पर अनुज का अंतिम संस्कार किया गया। पिता राम प्रताप साहू ने बेटे को मुखाग्नि दी। बेटे को अंतिम विदाई देते समय राम प्रताप ने कहा कि 80 दिन के इंतजार के बाद अब हिम्मत टूट गई है। पुतला बनाकर बेटे का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। यह कठिन निर्णय है, लेकिन धर्म के मुताबिक बेटे की आत्मा की शांति के लिए यह करना जरूरी था। सहायक आचार्य नियुक्ति के 53,604 आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 53,604 आवेदन रद्द कर दिए हैं। वहीं पूर्व में रद्द 1196 अभ्यर्थियों के आवेदन को पुनर्बहाल कर दिया है। जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मंगलवार को अधिसूचना जारी की। रद्द किए गए आवेदन उन सभी अभ्यर्थियों के हैं जिन्होंने 22 अक्टूबर 2023 के बाद आवेदन किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट और दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास छात्रों को मौका दिया था। इसके बाद सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास अभ्यर्थियों और राज्य के युवाओं ने भी आवेदन किया और प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद सीटेट और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने और उसे हटाकर परिणाम जारी करने का आदेश जारी किया था। इस पर जेएसएससी ने 53,604 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिए जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद आए थे। वहीं 22 अक्टूबर 2023 के पूर्व और इसके बाद आवेदन करने वाले 1196 अभ्यर्थियों के आवेदन पहले रद्द कर दिए गए थे। 2 बार आवेदन के कारण की वजह से इनका आवेदन रद्द किया गया था। खुशखबरी, एक साथ मिलेगा 3 माह का राशन। राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 2.88 करोड़ लोगों को एक साथ 3 महीने का राशन मिलेगा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त 3 माह का राशन एक साथ देने का फैसला लिया है। आगामी भीषण गर्मी और मानसून के दौरान आपदा की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आगामी भीषण गर्मी और मानसून की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत 2.88 करोड़ राशन कार्डधारी लाभुकों को एक साथ 3 माह का राशन दिया जाएगा। राशन कार्डधारी लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त तीनों माह का राशन एक साथ दिया जाएगा ताकि आपदा के समय कोई भी भूखा ना सोए। हरमू नदी के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर हरमू नदी के पास से एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। आज सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि हरमू नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ किया है, लेकिन फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर जाँच कर रही है। लेबर सप्लायर ने मजदूर के घर पर लहराया हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक लेबर सप्लायर ने मजदूर के घर पर हथियार को लहराया है। लेबर सप्लायर शराब के नशे में था। पुलिस ने लेबर सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके हथियार को भी बरामद कर लिया है। लेबर सप्लायर की पहचान छतरपुर थाना क्षेत्र के केरकी के बरहमनवा गांव के उपेंद्र लोहार के रूप में हुई है। दरअसल उपेंद्र लेबर सप्लायर का काम करता है। गांव के ही रहने वाले एक मजदूर ने उससे 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन मजदूर के घर में एक की मौत हुई थी, जिसके बाद वह 2 दिन बाद काम पर जाने की बात कही। इसी बात से नाराज होकर उपेंद्र हथियार के साथ मजदूर के घर के पास गया था और हथियार को लहरा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार लहराने के आरोपी उपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर के थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि शराब के नशे में उपेंद्र हथियार लहरा रहा था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि पाटन के रहने वाले हथियार के तस्करों से 13,000 रुपए में उपेंद्र ने हथियार को खरीदा था।
झारखंड में स्टेट पुलिस सर्विस अफसरों की संख्या बढ़ी, जल्द 9 डीएसपी बनेंगे आईपीएस। झारखंड में स्टेट पुलिस सर्विस के अफसरों की संख्या बढ़ी है। वर्तमान में झारखंड पुलिस में आईजी रैंक से लेकर एसपी स्तर के 37 पुलिस अधिकारी स्टेट पुलिस सर्विस के हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ महीने में 9 और डीएसपी के आईपीएस रैंक में प्रोन्नति मिलने वाली है, जिसके बाद स्टेट पुलिस सर्विस के अफसरों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी। दूसरी तरफ झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के कुल 157 पद स्वीकृत है। इनमें से 8 पद हाल ही में जोड़े गए हैं। वर्तमान में सिर्फ 142 अधिकारी कार्यरत है। इनमें से कई आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वहीं कई नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि कुछ डीएसपी के पद पर तैनात है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।